जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, आप सभी का अवेलेबल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जिस तरह हमारे मेवाड़ का इतिहास चल रहा है उसी तरह राजा को आगे बढ़ाते हैं और आज के राजा के बारे में बात करेंगे। और आपको जो ये राजा चल रहे हैं आपके सीधे दिमाग में फिट कर रहे हैं, तो आज का भी आपसे यही अनुरोध रहेगा कि लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि आपको जो राजा पढ़ाएंगे आज एक जबरदस्त राजा है और आपको सीधा दिमाग में फिट होगा। कहानियों के माध्यम से हम आपको पूरी कहानी आपके दिमाग में फिट कर देंगे, फिर आपको कोई भी पूछेगा तो सीधा आप सटीक आंसर दे सकोगे। तो आज आपका पूरा डिटेल से सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भरा जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। उसी तरह जिस तरह हमारे राजा चल रहे हैं मेवाड़ के, उन्हीं राजाओं में से आज एक नए राजा का आज हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे और कैसे क्या पूरा डिटेल उसके माध्यम से बताएंगे। तो आज का राजा होने वाला हमारा राणा हमीर। तो राणा हमीर कौन थे, क्या थे और इसके जीवन काल कैसा बीता और किस तरह इसने बहादुरी दिखाई मेवाड़ के इतिहास में और किस तरह इसको जाना जाता है, उसके बारे में फुल चर्चा करेंगे। बने रहे मेरे साथ रेगुलर। तो दोस्तों, जैसे महाराणा हमीर, तो राणा हमीर का टाइम पीरियड आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड है। दोस्तों, ये जन्म दिनांक नहीं है, ये इसके शासनकाल का टाइम पीरियड है, 1326 से 1364 ईस्वी। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमने मेवाड़ का इतिहास जो चला रखा है उसके बारे में। जैसे हमने पहले राजा के बारे में बात की, गुहिल वंश के बारे में, गुहिल राजा हुआ, उसके बारे में भी किस तरह गुहिल का नींव रखी और किस तरह इसने आगे बढ़ाया। फिर हमने बात की बप्पा रावल के बारे में। उसी तरह हमने नए नए राजाओं के आगे हमारे राजा बढ़ते गए और एक राजा हमने पढ़ा था क्षेम सिंह, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था, रावल टाइटल लगाया था। क्षेम सिंह का एक भाई था राहब सिंह, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा राहब के बारे में। क्षेम सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो सिर्फ उसके बारे में उपाधि लगाई थी रावल की, उसके बारे में। ये जो राहब है ये तो क्षेम सिंह तो चित्तौड़ का शासक बन गया था, ये क्योंकि इसके पिता के बाद में बड़ा ज्येष्ठ पुत्र ये था, तो इसके बाद इसका राज्याभिषेक हुआ और ये चित्तौड़ का शासक बन गया। कौन? क्षेम सिंह। और इसका भाई था राहब। जो छोटे भाई होते हैं उनको सामंत बना दिया जाता है। तो फिर ये राहब को सामंत बना दिया गया। कहाँ का बनाया? सिसोदिया का निर्माण राहब ने करवाया और राहब यहाँ पर इसका सिसोदिया का सामंत बन गया। और सामंत बनने के बाद हमने जैसे क्षेम सिंह के बारे में बात की और शासकों के बारे में पढ़ते गए, तो हमारा जो हमने इससे पहले क्लास में चर्चा की थी कि रावल रतन सिंह के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी जैसे हमने कहानियों के माध्यम से पूरी क्लास समझाई, वो अभी तक आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर डल चुकी है, जाकर देख सकते हो। क्लासेज आपको पूरी मिल जाएगी रावल रतन सिंह एंड पद्मिनी, जिसकी कहानी और पूरी स्टोरेज हमने वहाँ पर डाल रखी है, तो जाकर देखो। हमारे जो कल के थे वो रतन सिंह के बारे में यहाँ पर आ गए थे। उसी तरह सामंत, जैसे ये मेवाड़ है राजस्थान राजधानी, जिस तरह रतन सिंह ने बनाई थी कि मेवाड़ को राजधानी बनाई, उस तरह जब ये रतन सिंह यहाँ का शासक था, कहाँ का? चित्तौड़ का, उस समय सिसोदिया का सामंत था लक्ष्मण सिंह। तो ये लक्ष्मण सिंह कौन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखते रहिए। जो राजा जब ये रतन सिंह था चित्तौड़ का शासक, तब इसके सामंत कौन थे? सिसोदिया के लक्ष्मण सिंह। और ये अन्य इसके सामंत हो गए इसके चारों में, जैसे ये हो गई राजधानी और ये सामंत और यहाँ पर सिसोदिया, तो सिसोदिया का सामंत कौन है? लक्ष्मण सिंह। तो जब रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करने गया, तो उसमें ये भी था सामंत, तो ये सभी सामंत थे, उनमें से सिसोदिया का सामंत था लक्ष्मण सिंह। और ये लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ युद्ध में गया था और 7 पुत्रों के साथ उस युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। तो लक्ष्मण सिंह भी इसी में था, इसके युद्ध में रतन सिंह के साथ था। और लक्ष्मण सिंह लड़ते लड़ते, ये रतन सिंह और सामंत था सिसोदिया का, लक्ष्मण सिंह और अन्य सामंत भी थे, और इसके साथ लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे, वो भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गए, लेकिन ये हमीर कौन था? तो हमीर के बारे में बात करते हैं कि जिस तरह ये लक्ष्मण सिंह था सिसोदिया का, तो लक्ष्मण सिंह के भी जैसे 2 पुत्र हैं, अरि सिंह और अजय सिंह। अब ये अरि सिंह और अजय सिंह कौन थे? अब ये थे दोनों राजकुमार। तो फिर जब ये सामंत था तो इसके 2 पुत्र थे, अरि सिंह और अजय सिंह, और अन्य पुत्र जो इसमें थे, कुल मिला के इसके 7 पुत्र थे। अब हम आज इसी 2 के बारे में बात करते हैं कि अरि सिंह और अजय सिंह दोनों राजकुमार थे। और राजकुमार होते तो ये शिकार करने के लिए जाते हैं, तो ये शिकार करने के लिए चले गए। जब ये सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए गए, तो एक छोटा रास्ता मिला, उसमें एक लड़की जो अपनी गायों को चरा रही थी, अपने जानवरों को चरा रही थी, उसके पास हाथ में एक रस्सी थी, तो ऐसे चरा रही थी। तो ये दोनों राजकुमार जा रहे थे, तो एक सैनिक ने उस लड़की को छेड़ दिया, या कुछ अन्य गलत व्यंग्य कर दिया होगा, या फिर किस तरह का ये कर दिया होगा। तो वो लड़की 2-3 बार तो इग्नोर कर देती है, लेकिन वो सैनिक नहीं मानता है, तो वो फिर
वो लड़की वो रस्सी का फंदा बनाकर घोड़े के टांग में लगा देती है तो वो गिर जाता है। तब गिरता है तो हरि सिंह को पता चलता है कि हमारा सैनिक गिर गया, तो इसके सैनिक के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, किस तरह गिरा फिर। तो वो सैनिक बोलता है कि इस लड़की ने गिरा दिया। तो फिर वो लड़की से पूछता है कि क्यों गिरा है, तो वो लड़की बोलती है कि ये इसकी हरकतों से गिरा है, मैंने नहीं गिराया है, क्योंकि ये अगर आप राजा ही ऐसे करोगे तो फिर प्रजा तो हमारे साथ क्या करेगी। तो फिर ये इसको कुल मिला के इसको ले गया और बोल दिया कि ठीक है अब नहीं गिरेगा। तो फिर ये चला गया, तो ये शिकार करने के लिए जा रहा था, तो इसको जंगल में कोई शिकारी नहीं मिल रहा था। तो फिर कुछ समय बाद एक शिकारी मिलता है जो अधमरा था या फिर आधा था, तो इसने तीर वीर चला दी और वो घायल हो गया, लेकिन वो भी इसके हाथ में नहीं आया और वो चला गया किस तरफ चला गया, वो लड़की थी ना जो इनको रास्ते में मिली थी, उसके खेत में जाके वो घुस गया। कौन, वो शिकारी उस खेत में, वो जो ये शिकार कर रहे थे वो शिकार उसमें घुस गया। तब ये गए वहाँ पर और खेत में गए, तो जब वो बच्ची वहीं पर थी तो इनको मना कर दिया, भी आप खेत में नहीं जा सकते हो, आप हमसे कर लेते हो तो आप तो खेत को सारी फसल को नष्ट कर दोगे, तो हम कहाँ से देंगे। तो फिर ये कहता है कि तो फिर हमारा शिकार है, हम तो लेंगे। तो फिर वो कहती है कि मैं लाके देती हूँ तुम्हारा शिकार। तो वो जाती है और उस शिकार को लाकर इनको सौंप देती है, किसको, हरि सिंह को। तो हरि सिंह उसकी बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसके सामने घुटने टेक कर प्रस्ताव रख देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि ऐसे तो आप नहीं कर सकते हो, क्या पता मेरे को छोड़ दो कब, आप तो राजघराने के और काम है, एक सीधी सादी लड़की। तो ये बोलती है कि आप मेरे पिताजी से बात करो। तब ये चल जाता है उस लड़की के घर पर और पिताजी के पास वही प्रस्ताव रखता है जिस तरह उस लड़की के पास रखा। तो पिताजी एक बार तो सोचते हैं कि राजघराने का इस तरह, तो चलो ठीक है इसकी शादी कर देते हैं। तो ये शादी कर लेती है उस लड़की, हरि सिंह शादी कर लेता है। ये अपने पिता को नहीं बताता है कि मैंने शादी की, यानी रास्ते में शादी कर लेता है और चला जाता है। तब ये अजय सिंह बोलता है इसको कि भैया सुनो, ये सुनता ही नहीं। फिर घर की तरफ जा रहे थे, सिसोदिया के पास आ रहे थे, आते आते ये सूरज डूब रहा था, लेकिन ये कुछ कह रहा था। ये सिसोदिया जैसे जैसे पास आए, इसने कहा अजय सिंह ने भैया सुनो, तो इसने डांट लगा दी, भी छोटा है और मुझसे बहस कर रहा है। तो ये जाते जाते जब सिसोदिया पास आने लगा तो ये अजय सिंह रुक गया, भाई मैं नहीं जाऊँगा भैया आप ही जाओ। क्यों, फिर इसने कहा कि या तो आप मेरी बात सुनो या फिर आप जाओ। तो इसने कहा चल ठीक है बता। तो फिर अजय सिंह ने कहा कि आप शादी तो कर ली, लेकिन आपने तो हमारे पिताजी को बताया नहीं, अभी जाके वो तो चमड़ी उधेड़ेंगे हमारी, क्योंकि हमने तो बिना बताए शादी कर ली और ये हो गया। तो फिर इसने कहा कि हाँ यार ये भी सही है, तो अब क्या करें। तो इसने कहा कि अजय सिंह ने हमें ऐसा काम करते हैं कि हमारे पास के जो स्थान है वहाँ पर रूम रेंट पर ले लेते हैं, वहाँ पर भाभी को छोड़ देते हैं। तो इसने कहा ठीक है चलो यही कर लेते हैं और किसी को बताएंगे नहीं, और हम आ जाएंगे और मिलने भी आ जाना आप भी, और कभी कभी शिकार करने आ जाना। तो इसने कहा ठीक है चल। तो फिर ये इसको उस लड़की को एक कमरे में रख देते हैं और ये चले जाते हैं। फिर यहाँ पर लक्ष्मण सिंह अपने महल में आ जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वो इससे मिलने जाता, क्योंकि वाइफ थी इसकी, तो ये हरि सिंह इससे मिलने जाता, और मिलने जाता तो इसके पुत्र हुआ वो था हमीर। किसका था पुत्र, हरि सिंह का पुत्र था हमीर। तो ये पुत्र हो गया, जब तक ये पुत्र हो गया तब भी इनको पता नहीं था, इसके घर वालों को, लक्ष्मण सिंह को और इसको। तब फिर क्या हुआ, ये पता सिर्फ अजय सिंह को था और हरि सिंह को था। तो फिर ये युद्ध में जाते हैं, कौन, लक्ष्मण सिंह और हरि सिंह, और ये सभी जाते हैं रतन सिंह के साथ। तो ये चले जाते हैं, तो ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, कौन, लक्ष्मण सिंह और हरि सिंह। फिर बचता कौन है, अजय सिंह। अब इसको ही पता है कि हमीर है वो किसका पुत्र है, हरि सिंह का, और इसके एक वाइफ है और एक पुत्र है, तो इसको पता होता है। और अजय सिंह को फिर अजय सिंह सिसोदिया का सामंत बन जाता है। तो फिर ये अपनी भाभी के पास जाता है और कहता है कि भाभी चलो अपने बेटे को और आप अपने बेटे को लेकर चलो महल में, मैं आपको दूसरा एक स्थान दे दूंगा, वहाँ पर रह लेना। तो ये ले गया और महल में चला गया। ये महल में जाने के बाद वो यहाँ पर रहने लगा और नया नया था। और फिर अजय सिंह का एक पुत्र था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह अमीर से बड़ा था, हष्ट पुष्ट था, खाना वाना खाता था और अच्छी तरह से बॉडी शॉडी बना रखी थी, जिम में जाता था। तो एक हट्टा कट्टा आदमी था। और हमीर जो एक छोटा सा इतना नॉर्मल आदमी था, क्योंकि पता नहीं ये तो कब कहाँ रहता था, महल में भी नहीं रहता था, पता नहीं कहाँ और किस तरह। तो महल में नया नया आया है, तो ये तो ढीला ढाला ही था, यानी इस तरह कमजोर ही था। और ये सज्जन सिंह ये हष्ट पुष्ट था। तो फिर क्या हुआ, अज्जन सिंह जब सामंत थे और वहाँ पर बैठे हुए थे, तो गांव के लोग गए और इनको बोला कि गांव में तो कुछ लुटेरे आ गए हैं और हमारे को लूटपाट कर रहे हैं। तब ये अजय सिंह खुद नहीं जाता, ये कहता है कि चल सज्जन सिंह देख के कौन आया है।
तो सज्जन सिंह जाता है जोश जोश में, जाता है ट्रेन की तरह जाता है, और जिस तरह जाता है उससे दुगनी तरफ वापस आ जाता है। और ये इस तरह आता है क्योंकि ये मार वार खा के आता है, इसे चमड़ी उधेड़ देती है इसकी, मार वार खा के लाड़े वाड़े पड़ता है, हेड आता है और कपड़े वपड़े फट जाते हैं। तो ये इसमें आता है फिर अजय सिंह के पास। तो अजय सिंह भी नहीं पहचान पाता है कि कौन है। वो कहता है सैनिकों को 2-3 रुपये देखो, इसको भेजो बाहर। तो इसने कहा पिताजी मैं हूँ, मैं पहचानो मुझे, सज्जन सिंह हूँ। इसने कहा तू ऐसे कैसे, तेरी हालत ऐसे कैसे हुई। तो इसने कहा जब मैं लुटेरे को जब देखने गया तो लुटेरे मेरे को कूट मार के भगा दिया वापस। तो तभी ये देख रहा था, हमीर देख रहा था और बोलता है अंकल मैं जाऊँ क्या, एक मौका मुझे भी दो। इसने कहा कि ये इतना अट्टा कट्टा है तो भी मार खा के आ गया, तू क्या करेगा जाकर। ये बोलता है कि एक बार विश्वास तो करो, पहले विश्वास करो और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इसने कहा कि चल ठीक है चला जा। पता नहीं है किस टेक्निक से गया हमीर की पता नहीं किस टेक्निक से गया और सभी लुटेरे को भगा के आ गया। जब ये लुटेरे को भगा रहा था तो वहाँ इनकी बहुत चर्चा हो रही थी, किसकी, हमीर की। तो ये चर्चा हो रही थी तो अजय सिंह को पता चला और पता नहीं ये बहुत गर्व करने लगा फिर हमीर को। फिर अजय सिंह ने घोषित कर दिया कि मेरे बाद जो सिसोदा का सामंत बनेगा वो कौन बनेगा, हमीर। तब ये बात सुनकर सज्जन सिंह नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया, सज्जन सिंह। तो फिर नाराज हो गया, खाना वाना छोड़ दिया और मुंह फुला के बैठ गया। तो अजय सिंह इसके पास है, सज्जन सिंह के पास। इसने बोला क्या हुआ सज्जन सिंह, क्या हुआ, इस तरह नाराज कैसे हो, खाना वाना क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर सज्जन सिंह बोलता है कि आपका बेटा तो मैं हूँ, मुझे सामंत बनना था, फिर आप हमीर को सामंत कैसे बना रहे हो। तो फिर ये बोलता है अजय सिंह कि अगर हमारे जो पिता है लक्ष्मण सिंह, उसके साथ हमारे बड़े भैया हरि सिंह, अगर वो जिंदा होते तो उनका बेटा तो हमीर ही है, वही सामंत बनता। और अगर अब वो नहीं है तो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब तेरे को लुटेरे को पास भेजा तो तू तो रेपटे का आ गया। और अमीर को देख कितना वो शक्तिशाली और कितना एक बेस्ट राजा है, तो इसके लिए इसी को फिर चुना गया। तो फिर ये सज्जन सिंह यहाँ से भाग गया। ये कहाँ चला जाता है, दक्षिण भारत में। हमने पहले बात की भाई, जब गोयल का पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें भाई वो 24 शाखाएँ थी, उसमें महाराष्ट्र भी एक था। तो ये महाराष्ट्र चला जाता है, कौन, सज्जन सिंह। और इसके फिर वंश चले। और एक शिवाजी, आपने नाम तो सुना ही होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो इन्हीं के वंशजों में है, किसके, सज्जन सिंह के। तो यहाँ पर भी गोयल वंश की शाखा थी। उसके बाद जब ये हमीर सिसोदिया का जो ये बन जाता है सामंत, तब ये सामंत बनता है जब ये चित्तौड़ पर ये सामंत होते हैं। और चित्तौड़ मुगलों की आपको पता है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इसको चित्तौड़ को अपने अधीन कर लिया और खिज्र का अपने बेटे को अपने यहाँ का शासन बना दिया। और खिज्र खां ने भी फिर किसको बना दिया, मालदेव सोनगरा को। फिर ये सामंत थे, इस समय जो यहाँ पर जो राजा था वो मालदेव सोनगरा का पुत्र था। कौन था वो, वीरमल देव या फिर जैसा सोनगरा, ये यहाँ का शासक था। तो ये चित्तौड़ के पास ये सामंत वाले थे। तो इसको हमीर की बहुत चर्चा हो रही थी। तो इससे बोलते हैं कि हमीर देख, हम इस पर आक्रमण कर देते हैं। हाँ, इसने कहा कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर दे। तो इसने कहा कि मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे जीतूंगा। तो इसने कहा कि हम भी तेरे साथ दे देंगे, अटैक कर दे तो। जब ये अटैक करता है तो चित्तौड़ को अपने अधीन कर लेता है, यानी चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है और इसको जीत जाता है। तब यहाँ का कौन था शासक, वीरमल देव जैसा सोनगरा। ये भाग जाता है, कहाँ पर चला जाता है, दिल्ली आ जाता है। जब ये दिल्ली आता है तो यहाँ पर कौन था, फिर नए आ गया था मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक आ गया था तो ये बोलता है इसको कि मेरे को चित्तौड़ से हरा दिया गया है और मैं अब तेरे पास आया हूँ और अब तुम्हारे वंश में राज करना चाहता हूँ। और वो मुझे हराकर बेच दिए, हमारी सैन्य को मार दिए और मैं फिर तेरे पास आया हूँ दिल्ली। कौन था यहाँ पर शासक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बोलता है कि सैनिक लेके चलो और उनको युद्ध करते हैं और वापस अपने अधीन कर लेते हैं राज्य को। तब ये सैनिक लेकर जाता है, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सैनिक लेकर जाता है और सीधा नहीं जाता, ये मालवा से होकर जाता है और फिर बांसवाड़ा के पास एक जगह है सिंगोली, यहाँ आकर रुक जाता है। ये सिंगोली पर आता है। तब हमीर भी इधर से इसको पता चल जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक आ रहा है। वीरमल या जैसा सोनगरा ये भाग जाता है और इसके पास बात बता के वो सैनिक लेके आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। तो फिर ये चला जाता है कहाँ पर, सिंगोली। और सिंगोली में फिर मोहम्मद बिन तुगलक को इतनी बुरी तरह से इसको मारा पीटा और रेल की तरह इसको हराकर भगा दिया, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। और बहुत अच्छी तरह से इनकी हार हुई और हमीर यहाँ पर एक जोरदार सूरवीर राजा की तरह यहाँ पर इसको जीता। और युद्ध को जीत के बाद सिंगोली के युद्ध में भी
हामिर की जीत हुई और इसी प्रकार इसने युद्ध किया और मोहम्मद बिन तुगलक को भगा दिया। फिर अब हम इसकी बात करते हैं राणा हमीर की भी। इसने क्या नया नया चित्तौड़ में किया, तो इसने राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता का निर्माण करवाया, या फिर बरबड़ी माता भी इसको कहते हैं। अन्नपूर्णा माता का निर्माण करवाया, तो ये इसकी इष्ट देवी थी, किसकी? हमीर की। तो ये हमीर इसकी पूजा करता था। और फिर इसके बाद जो राजा हैं वो भी अन्नपूर्णा या बरबड़ी माता को इष्ट देवी मानने लग गए, इनकी पूजा करने लगे। और इनकी कुल देवी की हम बात करें तो कुल देवी है इसकी बाण माता। इनकी कुल देवी कौन सी है? बाण माता। प्रश्न आ सकता है कि इनकी कुल देवी कौन सी है? बाण माता। इष्ट देवी कौन सी है? वो अन्नपूर्णा माता या फिर बरबड़ी माता। अब हम बात करते हैं इस हमीर की उपाधियों के बारे में कि इनको क्या क्या उपाधियां दी गई है। इनको पहली उपाधि दी गई है मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि ये इतना अच्छा सूरवीर राजा था कि इसने मेवाड़ को, जो गोइल वंश का जो शासक चल रहा था, उसके बाद दिल्ली का शासक आ गया, उनको हराकर वापस मेवाड़ को अपने अधीन में किया। उसे मेवाड़ का फिर उद्धारक कहा गया। किसे? राणा हमीर को। प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? राणा हमीर को इसका उद्धारक कहते हैं। और दूसरी उपाधियों की बात करें हम, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि जो हमीर है वो प्रबल हिंदू है। क्या है? प्रबल हिंदू है हमीर। ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। और तीसरी उपाधि की हम बात करें तो कुंभलगढ़ परिस्थिति है एक, जिसमें बताया गया है कि विषम घाटी पंचानन, यानी इसमें बताया गया है कि जो राणा हमीर है वो कुंभलगढ़ परिस्थिति में बताया गया विषम घाटी ये है पंचानन। अब पंचानन क्या है? पंचानन का मतलब होता है शेर, और घाटी का मतलब होता है युद्ध, और विषम का मतलब होता है कठिनाई, यानी कठिनाइयों में युद्ध करने वाला राजा या फिर सूरवीर। वो कौन है? हमीर, क्योंकि कठिनाइयों में युद्ध किया था और चित्तौड़ को अपने अधीन किया था। चौथी उपाधि है राणा कुंभा। राणा कुंभा की जो उपाधि है वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद के बारे में ये एक किताब है, टीका लिखा था इसने रसक प्रिय वीर राजा की। ये इसमें बताता है कि ये इसमें इसकी वर्णन किया गया। राणा कुंभा ने भी वीर राजा हमीर का वर्णन किया है। और इसी तरह नए नए राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे और नई नई क्लासेज आती रहेगी। तो इसी तरह मेवाड़ का इतिहास पढ़ने के लिए, रेगुलर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।